हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत से लोग हैं जो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करवा रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल हो भी चुकी हैं। फ्रेंड्स, किसी भी सैलरीड पर्सन के लिए इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग करने के लिए उनके पास उनका फॉर्म 16 होना चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के थ्रू उनका फॉर्म 16 15 जून तक दे दिया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास अभी तक फॉर्म 16 नहीं आया है, जिसकी वजह से वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप कैसे अपना डिजिटली फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे डिजिटली अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियली वेबसाइट ट्रेसिस की वेबसाइट पे जाना होगा। इसके लिए आपको www.tdscpc.gov.in में जाके क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल डालने होंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए आपको टन नंबर चाहिए और पासवर्ड चाहिए, और उसके बाद वहाँ पे कैप्चा पूछा जाएगा, आपको वो कैप्चा डाल के सबमिट करना है। इसके बाद आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपको एम्प्लॉय का पैन नंबर डालना है और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। इसके बाद आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करके फाइनेंशियल ईयर को चूज़ करना है, फॉर्म 16 को चूज़ करना है, देन उसको सबमिट करना है। और आपको अपने टीडीएस की इन्फॉर्मेशन डालनी है कि टीडीएस डिडक्ट किस डेट को हुआ, टोटल अमाउंट कितना था और ये पैन नंबर क्या था। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको सबमिट करके अपने फॉर्म 16 को डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो आपका फॉर्म 16 होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। फॉर्म 16 के पार्ट ए में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की डिडक्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, और फॉर्म 16 के पार्ट बी में एम्प्लॉय का जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उसकी जो एग्जेम्पशंस हैं, उसके जो डिडक्शंस हैं, और उनका जो अगर कोई रिफ़ंड बनता है तो उसकी सारी डिटेल उस फॉर्म 16 के पार्ट बी में होती है। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म 16 के बेसिस पे कोई भी एम्प्लॉयज़ अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करता है, क्योंकि इस फॉर्म 16 में एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है कि उनका एचआरए क्या है, उनका एग्जेम्पशन क्या है, उनकी डिडक्शंस क्या था, अगर उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका टोटल अमाउंट क्या है, किस हेड पे डिडक्ट हुआ है, अगर उनका रिफ़ंड बनता है तो वो कितना बनता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म 16 में होती है, और फॉर्म 16 के बिना कोई भी सैलरीड पर्सन अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी पर्सन फॉर्म 16 के बिना अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर देते हैं और इन फ्यूचर में उनकी इन्फॉर्मेशन फॉर्म 16 से मैच नहीं होती है तो उनके पास मिसमैच का नोटिस आने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना है। फाइल करने के बाद आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को वेरीफाई करना है। इसको आप आधार ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप ITR-V की एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट निकाल के उस पर सिग्नेचर करके आप उसको CPC बेंगलुरु भी भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।